जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हालत में चलना सीखो। हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आज हम एक विशेष टॉपिक को बात करेंगे। टॉपिक है E+R = आउटकम। मतलब इवेंट, जो हमारे सामने परिस्थितियाँ आती हैं, जो घटनाएं आती हैं, जो हालात पैदा हो जाते हैं, उस पर हमारा रिस्पांस कैसा होता है, रिएक्शन कैसा होता है, प्रतिक्रिया कैसी होती है, सोच कैसी होती है, वही हमारी आउटकम बनाती है। वही हमें सक्सेस बनाती है या फेल्योर बनाती है। डिपेंड करता है कि हमने उस पोजीशन में जो हालात पैदा हो गए, जो घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, जैसे सिचुएशन बन गई, उस सिचुएशन में हमने उसको कैसे हैंडल किया। लेकिन दोस्तों, पहले हम रामायण से एक कहानी उठाते हैं, रामायण का एक प्रसंग उठाते हैं। दोस्तों, वैसे ऐसा है कि रामायण इतना अच्छा मोटिवेशनल है। अगर आप डीपली, ध्यान से, ध्यानपूर्वक उस पर अध्ययन करें तो मैं समझता हूँ कि तुलसीदास जी से बड़ा मोटिवेटर कोई हुआ ही नहीं। जिस तरह से उन्होंने मोटिवेशन लिखा हुआ, जितना आप कुछ उससे सीख सकते हैं जीवन के हर लम्हे को, जीवन के हर हालात में, हर परिस्थिति में हम रामायण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम कितना सीखना चाहते हैं और कितना सीखते हैं, हम कितनी गहराई से, कितना ध्यान से उसका अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, आज का प्रसंग हम उठाते हैं भगवान राम का जब वनवास जाना हुआ था। आप लोगों में से सभी लोगों ने लगभग पता होगा, सभी लोगों ने देखा होगा, जब श्री राम का राज तिलक होना था, यह था कि अगली सुबह भगवान श्री राम का राज तिलक होगा। उसी रात में माता कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने दिए हुए 2 वचनों के बदले वरदान मांग लिया। वरदान क्या? एक से राम को वनवास 14 वर्ष का, दूसरे से भरत को राजगद्दी। इसे सुन करके भगवान राम के पिता श्री दशरथ जी पूरे बेहवल हो गए, बेहोश हो गए, असहाय हो गए और शिथिल पड़ गए, धरती पर पड़ गए। लेकिन राम से कहे कौन? उन्होंने सुमंत को बुलाया। सुमंत आए, देखे, सुमंत राम को बुला के लाए। जब राम से पूछा गया, राम ने देखा कि पिताश्री तो ज़मीन पर पड़े हुए हैं, शिथिल हैं, असहाय से हो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, इनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। और माता कैकेयी को देखा तो वो काले कपड़े पहने हुए, केस खुले हुए, गहने सब उतार के फेंक रखा है, वो बैठी हुई हैं। दोनों बहुत उदास हालत में, बहुत परेशान हालत में बैठे हुए हैं। तो भगवान ने पूछा कि क्या हुआ माता जी, क्यों ऐसा हो रहा है? तब कैकेयी ने यही बताया कि इन्होंने मुझे 2 वचन दिया था और वो दोनों वचन मैंने आज मांग लिए। 2 वरदान मैंने मांग लिए। पहले वरदान से तुम्हें 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वरदान से भरत को राजगद्दी मिलनी है। भगवान राम ने कहा, क्या प्रतिक्रिया थी ये देखिए। मेन नोट करने वाली बात यह है कि उस समय उनकी सोच कैसी थी, क्या प्रतिक्रिया थी। उन्होंने यही कहा कि सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। हे माता, जो माता पिता के वचनों का पालन करता है, सबसे बड़ा, सबसे महान पुत्र तो बड़भागी है, बड़ा भाग्य वाला है, बड़ा सौभाग्य उसका। दूसरे उन्होंने कहा, मुनिजन मिलन विशेष बन, सबहि भांत हित मोर। मुनिजन मिलन विशेष बन, सबहि भांत हित मोर। तेहिमा पितु आयस बहुर, सम्मत जननी तोर। अरे, मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात हो जाएगी। भगवान श्री राम का उत्तर सुनिए और सुनिए क्या सिचुएशन में, जिसका सुबह राज तिलक होना है, राजगद्दी मिलनी है, अयोध्या जैसे चक्रवर्ती सम्राट का, उसको वनवास मिल रहा। लेकिन उसके सोच देखिए, विचार देखिए भगवान श्री राम का। वो कहते हैं, मुनिजन मिलन विशेष बन, मुनिजन मिलन विशेष बन, सबहि भांत हित मोर। मेरा तो वहाँ बड़ा अच्छा हो जाएगा वन में, विद्वानों से, मुनियों से, सिद्धों से, साधुओं से उनके दर्शन होंगे, उनसे मिलन होगा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ऊपर से पिताश्री का आदेश है ये, और फिर आपकी भी सम्मति है। ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और दूसरा विचार देखिए क्या कहते हैं, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि
विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। कहते हैं कि भरत जो हमें प्राणों से अधिक प्रिय है उसको राज मिलेगा। मुझे तो लगता है कि आज विधाता हर तरह से, हर प्रकार से हमारे साथ हैं, हमारे सम्मुख हैं, हमारे पक्ष में हैं, हमारे हित में सब कुछ कर रहे हैं। ये नहीं देखते कि सुबह राज तिलक होना है, सुबह राज गद्दी मिलेगी और रात में उनको वनवास मिल गया 14 साल का, जंगल में जाके भटकते रहें। अयोध्या जैसे सुख सुविधा साधन वहाँ पर कहाँ मिलेंगे जंगल में। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, उनकी सोच की पॉजिटिविटी देखिए कि उस पर रिएक्शन क्या था, उनका रिस्पांस क्या था भगवान राम का, कि माता पिता की आज्ञा मानना बड़े सौभाग्य की बात है। जंगल में साधुओं से, मुनियों से मिलन होगा, ये हमारे लिए परम सौभाग्य है। हमारा प्राण प्रिय भरत राजगद्दी पाएगा, इससे ज़रा हमारे लिए क्या भाग्यवान है। वो तो कहते हैं ईश्वर हमारे साथ है, विधाता सब कुछ हमारे साथ कर रहा है। तो इस सोच ने दोस्तों, इस प्रसंग से हम क्या सीख ले सकते हैं कि हमारे सामने कितनी ही विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाएं, परिस्थितियाँ कभी भी एक समान नहीं होती हैं। परिस्थितियाँ ईसीजी की तरह ऊपर नीचे होती रहती हैं। जीवन है, जीवन रेखा सीधी कभी नहीं चलती। जीवन रेखा में ऊपर नीचे चढ़ाव उतार आते ही रहते हैं और सभी के आते हैं, कोई एक के नहीं, सबके आने हैं। तो हम उन परिस्थितियों का कैसे हैंडल करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे निपटाते हैं, इस पर हमारा आउटकम होता है। इस पे हमें सक्सेस मिलती है या असफलता मिलती है। सफलता असफलता दोनों इसी पर टिकी हुई हैं। भगवान राम ने जब ये कहा कि इस तरह से हमें उनका प्रसन्नता हुई, उनको पॉजिटिविटी मिल गई, उनको सब कुछ उन्होंने कहा, और इसी एटीट्यूड ने, इसी रिएक्शन ने, इसी प्रतिक्रिया ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। नहीं तो कोई दूसरा उनकी जगह होता क्या कहता कि मैं क्यों वचन मानूं, मैं क्यों जंगल जाऊं, मैं क्यों वन में जाऊं, मुझे तो राजगद्दी मिलनी, मैं तो राजगद्दी पर रहूँगा। जिसको जाना है, जिसको जंगल में जाना वो जाए, मैं क्यों जाऊँ। मैंने वचन आपको थोड़े दिया था, वचन तो पिताश्री ने दिया था, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है, माता पिता का वचन मानना, जंगल में ऋषियों मुनियों से मिलना, हमारे प्राण प्रिय भरत को राजगद्दी। ये एटीट्यूड जब हम किसी परिस्थिति में रखते हैं, किसी हालात में रखते हैं, कि जब हमारे हालात बिल्कुल विपरीत होते हैं, परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत होती हैं, तो उसमें से भी हम कोई न कोई मौका तलाश लेते हैं। मोदी जी के शब्दों में दोस्तों, आपदा को अवसर में बदलना है। आपदा को अवसर में बदलने के लिए कैसे करेंगे? आपको सोच उसी तरह से रखनी होगी, अपना रिएक्शन, अपना रिस्पांस, अपनी प्रतिक्रिया, अपना एटीट्यूड इस तरह से रखना होगा, तब आपदा को अवसर में बदलेंगे। चैलेंज आपको चांस देता है, चैलेंज को चांस में कन्वर्ट करना है, तभी आप कुछ कर सकते हैं दोस्तों। और कहते हैं कि आप कुछ भी, किसी भी हालात में हों, अगर आप अपना पेशेंस नहीं खोते हैं, धैर्य नहीं खोते हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपको उस हालात को, उस परिस्थिति को, उस समस्या को समझना है। ध्यान समस्या पर नहीं देना है, ध्यान समाधान पर देना है। योर प्रॉब्लम इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। आपकी समस्या नहीं है। योर प्रॉब्लम इज़ योर रिस्पॉन्स, एटीट्यूड, रिएक्शन अबाउट दैट प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम के विषय में आपका क्या एटीट्यूड है, क्या रिएक्शन है, क्या रिस्पांस है, वो प्रॉब्लम खड़ा करता है। प्रॉब्लम इससे नहीं होता कि आपके सामने समस्या खड़ी हो गई। समस्याएं सबके सामने खड़ी होती हैं दोस्तों। कोई परिस्थितियों को में बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। दोस्तों कहते हैं कि कुछ लोग परिस्थितियों में टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। बस दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि मुस्कान सदा बनाए रखो तो साथ है दुनिया। मुस्कान बनाए रखो तो साथ है दुनिया, वरना आंसुओं को तो आँखों में भी जगह नहीं मिलती, वरना आंसुओं को तो आँखों में भी पनाह नहीं मिलती। इसलिए मुस्कान बनाए रखिए, खुश रहिए।